Welcome to our lectures. Today in this part of video we will discuss modes of production. In previous video we have discussed about reproduction and its features. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे reproduction के modes, reproduction के types, ठीक है? So there are mainly two types of reproduction. The first that is asexual reproduction and the second one is the sexual reproduction, ठीक है? देखिए पहले हम डिफिनेशन पे आएंगे, डिफिनेशन पे फोकस करेंगे। एसेक्चुअल मोड ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स और प्रोड्यूस जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। नए ऑर्गेनिजम्स को हम नए ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में बोला है। विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट की फॉर्मेशन और फ्यूजन के बगैर जब नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उसी को हम कहते हैं एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होती है। ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का मतलब है गैमेटोजेनेसिस, इसमें गैमेट्स नहीं बनते हैं। जैसे गैमेट्स में एक है सुपरमेटोजोन और दूसरा है ओम। सुपरमेटोजोन इज अ मेल गैमेट एंड ओम इज फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में इनका आपस में फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसी से नया ऑर्गेनिज्म जब बनेंगे वो हम सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं। लेकिन एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, फिर भी इंडिविजुअल्स बनते हैं। दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ए मीन्स एब्सेंट, जिसमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ना हो उसी मोड को हम एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स जर्म सेल्स होती है, जर्म सेल्स होती हैं। इन्हीं जर्म सेल्स से नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, ठीक है। सो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है इसको हम सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसको हम सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? लेट अस डिस्कस इट। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन क्यों इसको हम सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहते हैं? ठीक है। देखिए जो बॉडीज होती है, पेरेंटल बॉडी जो होती है, एक पेरेंटल बॉडी जो होती है इसमें दो सेल्स होती हैं, ठीक है। एक होती है सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स जो होती है ना, ये जर्म सेल्स कन्वर्ट होती है गैमेट्स में या सुपरमेटोजोन में, ठीक है, या ये कन्वर्ट होंगी सुपरमेटोजोन और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ओम, ठीक है। बाकी जो सेल्स बॉडी में रहती है उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। सोमैटिक सेल्स से जब नया ऑर्गेनिज्म, सोमैटिक सेल्स से जब नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है, सोमैटिक सेल्स से जब नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, सो दैट इज कॉल्ड सोमैटोजेनिक। उसी को हम सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो दैट इज व्हाई एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप याद रखिए, यहाँ पे जब नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होगी, इंडिविजुअल्स फॉर्मड इन एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंटल बॉडीज। इसमें नए इंडिविजुअल्स जब बनते हैं वो नए इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं अपनी पेरेंटल बॉडीज से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इग्लूना की फॉर्मेशन होगी, इग्लूना जब रिप्रोड्यूस करेगा, इसमें छोटे छोटे जब डॉटर सेल्स बनती है वो डॉटर सेल्स सिमिलर होती है किस? पेरेंटल बॉडी से। ऐसी जब एमोबा की फॉर्मेशन होगी डॉटर एमोबा में, डॉटर एमोबाज विल बी सिमिलर टू मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंटल बॉडीज। इट इज़ फ्रीक्वेंट इन सिंगल सेलड ऑर्गेनिजम्स। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एमोबा है, पैरामेशियम है, इग्लिना है, ठीक है, प्लाज्मोडियम है, इनमें ये फ्रीक्वेंट होती है, इनमें ये फास्ट रैपिड मोड में होती है, रैपिड डिविजन्स होती है सेल की और नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्टोजेनेसिस। ब्लास्टोजेनेसिस उसको हम क्यों कहते हैं? वाई एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ब्लास्टोजेनेसिस। ब्लास्टोजेनेसिस कौन सी प्रोसेस है? ब्लास्टोजेनेसिस के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ब्लास्टोजेनेसिस क्या होती है? देखिए ब्लास्टोजेनेसिस, ठीक है, व्हाट इज ब्लास्टोजेनेसिस? ब्लास्टोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच
इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म्स, जिसमें नए ऑर्गेनिज्म्स बनते हैं फ्रॉम नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, फ्रॉम नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। जब नए ऑर्गेनिज्म्स बनेंगे नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स पे, जैसे बर्ड्स पे पेरेंटल बर्ड हम लेंगे, या पेरेंटल बॉडी का कोई फ्रेगमेंट हम लेंगे, ठीक है, पेरेंटल बॉडी का कोई बर्ड लेंगे, फ्रेगमेंट लेंगे, या पेरेंटल बॉडी का कोई पार्ट लेंगे, या इसका ऑर्गन लेंगे, ठीक है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। इनसे जब नया ऑर्गेनिज्म्स बनेंगे उसी को हम कहते हैं ब्लास्टोजेनेसिस। जब बर्ड कन्वर्ट होगा नया ऑर्गेनिज्म में, जब किसी पेरेंटल बॉडी का फ्रेगमेंट कन्वर्ट होगा नया ऑर्गेनिज्म में, जब पेरेंटल बॉडी का कोई पार्ट कन्वर्ट होगा नया ऑर्गेनिज्म में, जब ऑर्गन कन्वर्ट होगा नया ऑर्गेनिज्म में, ये हम आगे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसी को हम ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। सो व्हेन बर्ड इज कन्वर्टेड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे सारे जो है एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं, सो दैट इज व्हाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड ब्लास्टोजेनेसिस। इसमें जो नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जो बर्ड है, इसमें फ्रेगमेंट है या पार्ट है, बॉडी का कोई ऑर्गन होगा, उस पार्ट को हम उस टाइम कहते हैं ब्लास्टोस। दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टोस, BLASTOS, दैट इज ब्लास्टोस। अब हम फीचर्स पे आएंगे, फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है। सो पहला फीचर है इसका यूनिपेरेंटल। इसमें खाली एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये दो पेरेंट्स तब इन्वॉल्व होंगे जब गैमेट्स बनाने होते हैं। इसलिए यहाँ पे आप याद रखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है नए इंडिविजुअल्स को बनाने में। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, इसमें माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। देखिए माइटोटिक डिविजन्स क्या होते हैं, बेसिकली माइटोटिक डिविजन्स को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन इज आल्सो अ फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट अस डिस्कस अबाउट माइटोटिक डिवीजन इन ब्रीफ। सो व्हाट इज अ माइटोटिक डिवीजन? सेल जब डिवाइड करती है दो मोड से होती है सेल डिवीजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, वन इज माइटोटिक डिवीजन, अनदर इज मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन क्या है बेसिकली? देखिए माइटोटिक डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जिसमें पेरेंटल क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल अगर इसमें पेरेंटल क्रोमोसोम है 50, ठीक है, जब ये सेल डिवाइड होगी दो डॉटर सेल्स में, इसमें भी 50 क्रोमोसोम्स आएंगे, इसमें भी 50 क्रोमोसोम्स आएंगे, क्योंकि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। हियर यू विल सी, यहाँ पे जो 50 क्रोमोसोम्स है, पहले ये 50 क्रोमोसोम जो है, जब ये सेल डिवाइड हुई है दो डॉटर सेल्स में, इसमें भी 50 क्रोमोसोम्स आ गए, इसमें भी 50 क्रोमोसोम्स आ गए। इट मीन जो सेल है इसने इससे पहले जेनेटिक मटेरियल को डबल किया, उसके बाद वो जेनेटिक मटेरियल यानी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, टू इक्वल हाल्व्स में डिवाइड हुआ। एक पार्ट उस जेनेटिक मटेरियल का एक हिस्सा इस पेरेंटल सेल में ट्रांसमिट हुआ, दूसरा हिस्सा इस पेरेंटल सेल में दाखिल हुआ। इसी को हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन में जो पेरेंटल सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो डॉटर सेल के एक इंडिविजुअल डॉटर सेल के अंदर भी होता है, क्योंकि इससे पहले जेनेटिक मटेरियल डबल होता है। इट इज़ अ माइटोटिक डिवीजन। सो माइटोटिक डिवीजन जो है इट इज़ अ फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसलिए मैंने बोला आपको माइटोटिक डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर है, ठीक है। इन सो आप ये लिख सकते हैं कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोटिक डिवीजन आकर, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर्स बाय माइटोटिक डिवीजन्स। देखिए इट इज़ अ रैपिड रिप्रोडक्शन, बहुत इसका मतलब बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है नए इंडिविजुअल्स को बनाने में। दैट इज़ वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी रैपिड, इट इज़ मोर प्रिमिटिव, ठीक है, ये बहुत ही प्रिमिटिव है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट प्रिमिटिव। और इसके अलावा आप याद रखिए इट्स यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इट मे बी ए होल पेरेंटल बॉडी। एक होल पेरेंटल बॉडी से नए ऑर्गेनिज्म्स बन सकते हैं, या पेरेंटल बॉडी का कोई बर्ड इस्तेमाल हो सकता है, फ्रेगमेंट इस्तेमाल हो सकता है, इसका कोई पार्ट इस्तेमाल हो सकता है, जिसको हमने ब्लास्टोजेनेसिस कहा। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होती है? ऑर्गेनिज्म्स में किन किन ऑर्गेनिज्म्स में होती है? ये प्रोटिस्टा में होती है, जिनको हम प्रोटोजुआ कहते हैं, जैसे अमोबा है, पैरामीशियम है, इग्लिना है। ये स्पॉन्जस में होती है, ठीक है, जिनको हम पॉरिफेरा कहते हैं। सोलिन ट्रेट्स में होती है ये, ठीक है, और प्लानेरिया में
ये होती है, जैसे वर्म्स है, अर्थवॉर्म है, ठीक है, इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एब्सेंट होती है हायर वर्टिब्रेट्स में, जिनमें हम लोग आते हैं, ठीक है, जब हायर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड ऑल सॉरी हायर वर्टिब्रेट्स में, हाँ, वो हायर वर्टिब्रेट्स में ये एब्सेंट है। और इसके अलावा जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, इन ऑल वर्टिब्रेट्स, इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स फीचर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है, आप नोट्स बना के रख सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपने अच्छे से समझा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।